आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देते हुए कहा है कि डिजिटल इंडिया ने हुकूमत को शहरियों के घरों और फोन्स तक पहुंचा दिया है। उन्होंने कहा कि भारत चौथे सनअती इनकलाब में दुनिया की रहनुमाई कर रहा है। 16वें नायब सदर के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। महाराष्ट्र में अमरावती अदालत ने केमिस्ट उमेश कोल्हे कत्ल मामले में 7 मुश्तबा अफराद को एनआईए की तहवील में दे दिया है। सारिफीन के उमूर की वजारत ने कहा है कि कोई भी होटल या रेस्तरां खुद ब खुद या गलती से खाने के बिल में सर्विस चार्ज शामिल नहीं कर सकते। भारतीय महकमा मौसमियात ने वस्ती भारत और मगरबी साहिल पर शदीद बारिश की वार्निंग जारी की है। शिकागो में अमरीका के यौम आजादी की परेड के दौरान गोलीबारी में 6 अफराद हलाक और 24 जख्मी हो गए। कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में एलोडा कप में मौजूदा यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन अल्फिया पठान और गीतिका ने सोने के तमगे जीते हैं। खवातीन क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर 3 मैचों की एक रोजा बैनुल-अक़वामी सीरीज 2-0 से जीत ली है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल गांधीनगर में डिजिटल इंडिया वीक 2022 का इफ्तिताह किया। डिजिटल इंडिया का मौजू है नए भारत के टेक हेड को अमल अंगेज करना, ताकि मुल्क डिजिटल एतबार से बाइख्तियार मुआशरे और मालूमात पर मबनी मईशत में तब्दील हो सके। प्रोग्राम के दौरान जनाब मोदी ने कसीर मकसदी डिजिटल इक़दामात का भी आगाज किया, जिसका मकसद टेक्नोलॉजी की रसाई को बढ़ाना, स्टार्टअप्स को तक़वियत देने और रहन सहन आसान बनाने को यकीनी बनाने के लिए खिदमात की फराहमी को बेहतर बनाना है। जनाब मोदी ने 30 इदारों के पहले सिलसिले का भी ऐलान किया, जिसको चिप्स टू स्टार्टअप C2s प्रोग्राम के तहत ताउन दिया जाएगा। एक जलसे से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि ये प्रोग्राम 21वीं सदी में भारत को मुसलसल जदीद बनाने की एक झलक पेश करता है। डिजिटल इंडिया के जरिए भारत ने एक मिसाल पेश की है कि इंसानियत की तरक्की के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरह इनकलाबी हो सकता है। समय के साथ जो देश आधुनिक टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाता, समय उसे पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है। तीसरी औद्योगिक क्रांति के समय भारत इसका भुक्तभोगी रहा है, लेकिन आज हम ये गर्व से कह सकते हैं कि भारत चौथी औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्री 4.0 आज भारत गर्व से कह सकता है कि हिंदुस्तान दुनिया को दिशा दे रहा है। और मुझे इस बात की दोहरी खुशी है कि गुजरात ने इसमें भी एक तरह से पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाई है। वजीर आजम ने कहा कि जो मुल्क वक्त के साथ जदीद टेक्नोलॉजी नहीं अपनाते, उन्हें वक्त पीछे छोड़ देता है। उन्होंने कहा कि तीसरे सनअती इनकलाब के दौरान भारत कमजोर था, लेकिन आज हम फख्र से कह सकते हैं कि भारत चौथे सनअती इनकलाब में दुनिया की रहनुमाई कर रहा है। सारी मुश्किलों को भी डिजिटल इंडिया अभियान ने आसान बनाया है और सरकार को नागरिक के द्वार पर, उसके गांव, घर और उसकी हथेली में फोन पर लाकर खड़ा कर दिया है। वजीर आजम मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने हुकूमत को शहरियों के घरों और फोन्स तक पहुंचा दिया है। वजीर आजम ने कहा कि टेक्नोलॉजी के जरिए बराह रास्त फायदे की मुंतकली के तहत गुज़िश्ता 8 साल में मुल्क के 23 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मुस्तफिदीन के खातों में बराह रास्त मुंतकिल की गई है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि भारत में डिजिटल अदायगी की तादाद दुनिया की डिजिटल अदायगियों का 40% है। एक ट्वीट में वजीर खजाना ने भारत के डिजिटल इक़दाम की तारीफ की। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में पिछले 8 सालों में मुल्क भर में डिजिटल बैंकिंग को मुस्तहकम करने और अदायगियों के इको निज़ाम की समत काम किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस माह की 7 तारीख को वाराणसी का दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान वजीर आजम 1800 करोड़ रुपए मालियत के
कसीर मकसदी प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। इन तरक्याती इक़दामात से वाराणसी में बुनियादी ढांचे को बेहतर करने में मदद मिलेगी। जनाब मोदी इंटरनेशनल कोऑपरेशन और कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का भी दौरा करेंगे, जहां वो कौमी तालीमी पॉलिसी के निफाज से मुताल्लिक़ अखिल भारतीय शिक्षा समागम का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म वाराणसी में एलटी कॉलेज में अक्षय पात्र मिड डे मील किचन का भी इफ्तिताह करेंगे, जिसकी तकरीबन 1 लाख तलबा के लिए खाना पकाने की सलाहियत है। गुज़िश्ता 8 साल में जनाब मोदी ने वाराणसी में बुनियादी ढांचे की तरक्की पर काफी तवज्जो दी है। इसके नतीजे में शहर में काफी तब्दीली आई है और लोगों की जिंदगी को आसान बनाया जा सका है। 16वें नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। इस माह की 19 तारीख तक नामजदगी के पर्चे दाखिल किए जा सकते हैं। नायब सदर के लिए इंतखाब अगले माह की 6 तारीख को होगा। नायब सदर का इंतखाब पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मेंबरान पर मुश्तमिल इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबरान की जानिब से किया जाता है। 16वें नायब सदर के इंतखाब के लिए इलेक्टोरल कॉलेज राज्यसभा के 233 मुंतखबा अरकान और 12 नामजद अरकान नीज लोकसभा के 543 मुंतखबा मेंबरान पर मुश्तमिल है। इलेक्टोरल कॉलेज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के कुल 788 अरकान पर मुश्तमिल है। नायब सदर एम वेंकैया नायडू की मुद्दत कार अगले माह की 10 तारीख को खत्म हो रही है। उत्तर प्रदेश में शजरकारी की एक बड़ी मुहिम का आज से आगाज किया जा रहा है। इस 3 रोजा मुहिम के दौरान मजमूई तौर पर 25 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। मुहिम का दूसरा हिस्सा यौम आजादी के मौके पर मुनक्किद होगा। इसके तहत 15 अगस्त को 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। रियासत ने इस साल 35 करोड़ पौधे लगाने का निशाना तय किया है। तफसील हमारे नामा निगार से। वजीर आला योगी आदित्यनाथ चित्रकूट की करवी रेंज में पौधा लगाकर इस मुहिम का आगाज करेंगे। वहीं रियासत की गवर्नर आनंदीबेन पटेल और रियासती जंगलात महकमे के वजीर मुमलिकत केपी मलिक लखनऊ के कुकरैल में पौधा लगाएंगे। रियासती हुकूमत के तमाम वुज़रा और मेंबरान पार्लियामेंट भी शजरकारी की इस मुहिम में शरीक होंगे। रियासती हुकूमत ने इस मुहिम को 4 हिस्सों में बांटा है, जिसके तहत आज से शुरू हो रहे अहम हिस्से में 25 करोड़ पौधे लगेंगे। इसके साथ ही 6 जुलाई और 7 जुलाई को भी रोज 2.5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 15 अगस्त को रियासत में 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे और हर ग्राम पंचायत में 75 पौधे लगेंगे। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी। अमरावती के केमिस्ट उमेश कोल्हे के कत्ल में मुलव्विस सभी मुलजमीन को कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआईए की तहवील में दे दिया गया है। सभी 7 मुलजमीन को 4 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर उस वक्त दिया गया जब उन्हें कल अमरावती की अदालत में पेश किया गया। तवक्को है कि मुलजमीन को एनआईए की मुंबई अदालत में या अदालत में 8 जुलाई को या इससे पहले पेश किया जाएगा। एक रिपोर्ट। अमरावती में मवेशियों के डॉक्टर उमेश कोल्हे को बाइक पर सवार कुछ अफराद ने 21 जून को कत्ल किया था। शहर की पुलिस ने 2 जुलाई को इस कत्ल के मास्टरमाइंड समेत सभी 7 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया था। अमरावती पुलिस कमिश्नर डॉक्टर आरती सिंह ने मीडिया के अफराद को बताया कि जिस रोज उमेश को कत्ल किया गया था उसी दिन ही पुलिस ने इस मामले की संजीदगी से तफ्तीश की थी। उन्होंने बताया कि 8वें मुलजिम को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा जो बाइक पर सवार था। राज्यसभा मेंबर डॉक्टर अनिल बोंडे ने इस एतमाद का इजहार किया है कि अमरावती शहर एक ऐसा शहर बनेगा जहां कोई खौफो हिरास नहीं होगा। नागपुर से धनंजय की रिपोर्ट। कौमी अहलियती टेस्ट एजेंसी एनटीए ने दिसंबर 2021 और जून 2022 के जमशुदा जुमरे के लिए यूजीसी नेट 2022 इम्तिहान का प्रोग्राम जारी किया है। ये इम्तिहान 9 जुलाई से शुरू होगा। एनटीए ने 9 जुलाई से शुरू होने वाले इस इम्तिहान के लिए कल पेशगी इत्तला देने वाली यूजीसी नेट इम्तिहान की स्लिप जारी कर दी है, जबकि इम्तिहान की दीगर तारीखों के लिए इम्तिहान मरकज की स्लिप्स अब तक जारी नहीं की गई हैं। उसने 9, 11 और 12 जुलाई को होने वाले यूजीसी नेट इम्तिहानात के लिए प्रोग्राम जारी किया है। अलबत्ता 9, 11 और 12 जुलाई नीज 12, 13 और 14 अगस्त 2022 को मुनक्किद किए जाने वाले यूजीसी नेट इम्तिहानात कंप्यूटर पर मबनी टेस्ट सीबीटी के जरिए नहीं कराए जाएंगे। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने हैदराबाद में इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी में 5 जबानों में ओपन लैंग्वेज लर्निंग रिसोर्सेज का आगाज किया। यूनिवर्सिटी ने कहीं से भी और बआसानी 5 जबानों को मुफ्त सीखने के लिए टूल्स वज़ा किए हैं। शुरू किए गए
LRS में चीनी, फ्रेंच, जर्मनी, जापानी और हस्पानवी जबानें शामिल हैं। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए वजीर मौसूफ ने EFLU से उन लोगों के लिए जबानें सीखने के लिए एक इको निज़ाम तश्कील देने के लिए कहा जो अफराद भारत आ रहे हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। सारिफीन के उमूर की वजारत ने कहा है कि कोई भी होटल या रेस्तरां खुद ब खुद या गलती से खाने के बिल में सर्विस चार्ज शामिल नहीं कर सकते हैं। सारिफीन के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक मरकजी अथॉरिटी CCPA ने इस सिलसिले में रहनुमा हिदायत जारी की हैं ताकि सारिफीन के हुकूक की बेजा कारोबारी सरगर्मियों और तशद्दुद की रोकथाम की जा सके। रहनुमा खतूत में इस बात को उजागर किया गया है कि सर्विस चार्ज किसी और नाम से भी नहीं लिया जाएगा। इसमें कहा गया है कि होटल या रेस्तरां किसी भी सारिफ से जबरन सर्विस चार्ज अदा नहीं करवा सकते हैं और उन्हें सारिफ को वाज़ेह तौर पर यह बताना होगा कि सर्विस चार्ज मुकम्मल तौर पर रज़ाकाराना है और ऐसा करना सारिफ की मर्जी पर मुनहसर है। वजारत ने कहा है कि सारिफ इसकी खिलाफ वर्जी करने वाले होटल या रेस्तरां के खिलाफ 1915 पर फोन करके सारिफीन से मुतालिक कौमी हेल्पलाइन या उसके NCH मोबाइल ऐप पर शिकायत दर्ज कर सकता है। वजारत ने इस बात को भी उजागर किया है कि सारिफ गैर कानूनी कारोबारी सरगर्मियों के खिलाफ ई-दाखिल पोर्टल www.edakhil.nic.in के जरिए सारिफीन से मुतालिक कमीशन पर शिकायत दर्ज करा सकता है ताकि उसकी शिकायत का जल्द निपटारा किया जा सके। भारतीय महकमा मौसमियात ने अगले 5 रोज के लिए वस्ती भारत और मगरबी साहिल पर शदीद बारिश की वार्निंग जारी की है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि मशरकी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के कोंकण इलाके, गोवा, साहिली कर्नाटक और केरला में भारी से बहुत भारी बारिश होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने मुंबई, पुणे और महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अमरीका में इलिनॉइस शिकागो के बाहर एक नवाही इलाके में 4 जुलाई की यौम आज़ादी की परेड के दौरान गोलीबारी के एक वाक़े में कम से कम 6 अफराद हलाक और 2 दर्जन से ज्यादा जख्मी हो गए। पुलिस अफसरों ने बताया है कि वो अब भी उस मुसल्लह और खतरनाक सफेद फार्म शख्स को तलाश कर रहे हैं जिसकी उम्र 18 से 20 साल के दरमियान है। कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में एलोडा कप में मौजूदा आलमी बॉक्सिंग चैंपियन अल्फिया पठान और गीतिका ने सोने के 2 तमगे जीते हैं जबकि दीगर 2 भारतीय खातून मुक्केबाजों कलाइवनी श्रीनिवासन और जमुना बोरो ने चांदी के तमगे जीते हैं। खवातीन क्रिकेट में पल्लिकल में कल भारत ने 3 मैचों की एक रोजा सीरीज के दूसरे मैच में श्रीलंका को 10 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए मेजबान श्रीलंका ने 50 ओवर्स में 173 रन बनाए। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर अखबारों ने महाराष्ट्र असेंबली में वज़ीर आला एकनाथ शिंदे के एतमाद का वोट हासिल करने की खबर को जली सुर्खी के साथ शाया किया है। अखबारों के मुताबिक सरकार की हिमायत में 164 और मुखालफत में 99 वोट पड़े। अजीत पवार अपोजिशन के लीडर बनाए गए। डिजिटल इंडिया मुहिम से भारत ने इसके फवायद दुनिया के सामने रखे। अखबार के मुताबिक वज़ीर ने गांधीनगर में इंडिया स्टेट ग्लोबल माई स्कीम और मेरी पहचान नेशनल सिंगल साइन ऑन का इफ्तिताह किया। इस खबर को रोजनामा प्रताप ने पहली खबर के तौर पर शाया किया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा और मिलाप ने एक दूसरी खबर पर तवज्जो मरकूज की है जिसका उन्वान है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में मुसाफिर बस गहरी खाई में गिरी। अखबारों ने एजेंसी के हवाले से तहरीर किया है कि इस हादसे में 16 अफराद हलाक और 25 जख्मी हुए हैं। वज़ीर नरेंद्र मोदी ने महलूकीन के तईं रंजो गम का इजहार किया है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देते हुए कहा है कि डिजिटल इंडिया ने हुकूमत को शहरियों के घरों और फोन्स तक पहुंचा दिया है। उन्होंने कहा कि भारत चौथे सनअती इनकलाब में दुनिया की रहनुमाई कर रहा है। 16वें नायब सदर के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। महाराष्ट्र में अमरावती अदालत ने केमिस्ट उमेश कोल्हे कत्ल मामले में 7 मुश्तबा अफराद को NIA की तहवील में दे दिया है। सारिफीन के उमूर की वजारत ने कहा है कि कोई भी होटल या रेस्तरां खुद ब खुद या गलती से खाने के बिल में सर्विस चार्ज शामिल नहीं कर सकते। और कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में एलोडा कप में मौजूदा यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन में अल्फिया पठान और गीतिका ने सोने के तमगे जीते हैं। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।